मैं दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 13वां इकाई, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम लोग भौतिक गुण क्या है एमीन का वो देखे थे, साथ में कुछ रासायनिक गुण भी देखे थे, जैसे आपका क्षारीय गुण क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारे जानकारी हम लोग पढ़े थे। चलिए अब आगे की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं क्या है कैसा है उसको देखेंगे। यदि यहाँ आप आगे दिया है आपका एरोमेटिक एमीन है, और इस एरोमेटिक एमीन का हम एसिलीकरण कराते हैं। एसिलीकरण मतलब होता है आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। ये हमारा RCOOCl को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसके साथ क्रिया कराना है। किसको? एरोमेटिक एमीन को। एरोमेटिक एमीन में हम क्या लेते हैं C6H5, और ये हो जाता है आपका NH2। नाम इसका नाम है एनिलीन। ये हमारा है एनिलीन। अब इस एनिलीन का हम लोग क्या करते हैं, अगर जो है R और C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है हमारा Cl। अगर हम R की जगह जो है दूसरा रख दें, मतलब CH3 रख देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं। इसको कहने का मतलब ये है C6H5N, और ये हमारा होता है H, ये होता है H। अब हम क्या लेते हैं Cl, C डबल बॉन्ड O, और ये कर देते हैं CH3। इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेंजीन एमीन, या छोटे इसको रूप में बोलते हैं एक और नाम में एनिलीन। जब इसके साथ हम क्रिया कराते हैं तो प्लस माइनस की कहानी लेते हैं भाई। ये हमारा प्लस होता है और ये हमारा माइनस होता है। क्लोरीन जो होता है हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और कार्बन क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरीक़ा से एक प्लस और एक माइनस HCl के रूप में क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये निकल गया आपका HCl के रूप में बाहर निकल गया भाई, ठीक है। ये निकल गया आपका HCl के रूप में बाहर निकल गया। तो बचा क्या फिर हमारा C6H5, ये बच गया हमारा NH, ये हो गया, और C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है हमारा CH3। इस प्रकार से यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं एनफेलिन एथेनामाइट। इसका नाम क्या है, एन में फेनिल है तो इसका नाम बोलते हैं एनफेनिल एथेनामाइट, एथेनामाइट कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से जो एरोमेटिक क्या है होता है हमारा जो एमीन होता है, जब उसको एसिटिलीकरण कराते हैं तो उस स्थिति में हमको एनफेनिल एथेनामाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जो इससे पहले वाले जो भी क्रिया देखे थे उसका दूसरा रूप था, उसमें हम लोग जो है दूसरे के साथ क्रिया कराए थे और ऐसे ही यौगिक बनाए थे। ये हमारा हो गया। चलिए हैलोजन के साथ क्रिया, ये सब आता नहीं है बट लिख लो। हैलोजन के साथ क्रिया क्षार की उपस्थिति में बोल रहा है। एमीन हैलोजन के साथ क्रिया करके मोनो हैलोएमीन और डाई हैलोएमीन बनाता है। कैसे करते हैं देखो, ये हमारा दिया है RNH2 RNH2 किसके साथ क्रिया करेगा, ब्रोमीकरण Br कर देते हैं। हैलोजन के साथ एक हाइड्रोजन Br है, और ये एक क्षार की उपस्थिति में हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षार ले लिए हम लोग। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये NaOH हो गया, तो यहाँ से Br 2 बार है, Br 2 बार होए मतलब एक हमारा प्लस होता है, बिस्मास विदलन के चक्कर में एक माइनस होता है, और हाइड्रोजन एक क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक H जो प्लस वाला है और एक माइनस वाला Br, HBr के रूप में निकल जाता है। तो क्या बन जाता है हमारा R, यहाँ बचा है NH, R एक H तो चला गया NH, और एक क्या बचा है हमारा Br। इस प्रकार से एक हमारा मोनो हैलोएमीन प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो, है ना, एमीन। अब मोनो क्यों बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनो ब्रोमो है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोनो ब्रोमो, ठीक। मोनो ये हो जाएगा Br है तो ब्रोमो, और ये हो जाएगा आपका एमीन। अब इसको हम पुनः क्या करते हैं, Br2 के साथ क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं। फिर से वही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो एक हमारा क्या हो जाता है, पुनः एक 2 बार Br है तो एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। ये प्लस और ये माइनस, और हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस होगा तो और नाइट्रोजन क्या होगा, माइनस होगा। तो एक फिर से क्या हो जाता है आपका HBr बाहर निकल जाता है, और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, Rn, और ये Br, और ये क्या हो जाता है आपका Br। इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, फिर से हमको प्राप्त हो गया, ठीक।
इसको बोलते हैं हम लोग डाईब्रोमोएमीन। डाईब्रोमोएमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो एमीन होता है, इस एमीन को अगर हम क्या करते हैं ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो हमको जो है मोनोब्रोमोएमीन या मोनोहेलोएमीन और डाई हेलोएमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से इस अभिक्रिया को भी हम बता सकते हैं। भाई कुछ नहीं रखा है, इजी है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये है कार्बोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया दिया है। कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका COCl2। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि CO को बोलते हैं कार्बोनिल, पढ़ चुके हो, और Cl2 जब जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। सामान्य भाषा में इसको फास्जिन बोलते हैं ना, COCl2 को, जो कि एक जहरीली गैस होता है। ठीक, तो उसको हम लोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जिनके पास क्रिया कराना है कराते हैं। तो ये हमारा ले लेते हैं पहले R, ये हो जाता है NH2, प्राथमिक एमीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया R, ये हो गया N, ये हो गया H और ये हो गया हमारा H। अब इसको हम क्रिया करा देते हैं कार्बोनिल जो होता है अर्थात फास्जिन के साथ। ये देखो COCl ऐसा लिख सकते हैं फास्जिन को। तो यहाँ से क्या होता है आपका, यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं अगर देखते हैं, या इसको हम द्वितीयक एमीन ले लेते हैं तब भी बन जाता है। द्वितीयक एमीन ले लो, इसको क्या ले लो, द्वितीयक एमीन। बट द्वितीयक एमीन लेंगे तो नहीं जमेगा, ठीक है, प्राथमिक ही ले लो। RC डबल बार, अच्छा ओ, ये हो जाएगा हमारा R हो गया, ये हो गया R, ये हो गया N, ये हो गया H और ये हो गया हमारा H। इसके साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या निकल सकता है, इसको हमको देखना है। तो यहाँ से अगर हम इसकी मात्रा कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में आपका यौगिक जो होता है अगर हम उसकी प्राप्त करें तो यहाँ से एक HCl देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 2HCl, अगर हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या बना हमारा NH बचा हमारा, है ना, और CO बचा है। तो कर देते हैं, इधर से हम लोग करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन हैं, 2 एमीन हैं। अगर इस प्रकार से करते हैं तो जितना ही है हमारा, ठीक है, तब भी क्रिया हो गया। तृतीयक एमीन के साथ क्रिया कराने पर कार्बन डाइक्लोराइड के साथ प्रतिस्थापी यूरिया यहाँ पर क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, NHR होता है और ये क्या होता है हमारा NH क्या होता है R, क्या हो जाता है आपको ये यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्यों, कैसे प्राप्त होता है, ज़रा से देखो। यहाँ पर क्या होता है, देखो 2 2 ने 4 हाइड्रोजन है, तो 2 Cl के साथ निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, एक R बचा है, एक N बचा है और एक H बचा है। एक R और एक N 2 बार बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है R, ये हो जाता है आपका NH C डबल बॉन्ड O और NH R। एक हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापी यूरिया क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित यूरिया क्या होता है, प्राप्त होता है। यूरिया जिसको बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गया है, तो 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा है, 2 नाइट्रोजन बचा है, 2 एल्किल समूह है। तो इस प्रकार से क्योंकि क्या हो जाता है, कार्बोनिल समूह की क्रिया से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। ये हमारा काम खत्म हो गया। चलिए अब ये नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया देखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। नाइट्रस अम्ल के साथ हमको क्रिया देखना है। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होता है हमारा, HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल कहते हैं। और ये क्वेश्चन किया गया है क्योंकि इसे हम एक अभिक्रिया नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के साथ जो है नाइट्रस अम्ल अलग अलग स्थिति में क्या करता है, आपका क्रिया करता है और क्रिया करके कुछ यौगिक बनाता है। और उन यौगिकों में देखते हैं कौन स्थायी होता है, कौन अस्थायी होता है। तो अभी हमको नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराना है, क्रमशः किसको, प्राथमिक एमीन को, द्वितीयक एमीन को, तृतीयक एमीन को, सबको अलग अलग क्या करना, क्रिया कराना है। चलिए पहले किसके पास चलते हैं, प्राथमिक एमीन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राथमिक एमीन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डाई एजोटीकरण। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा डाई एजोटीकरण क्या है, इस प्रकार से। तो ये हम लोग प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, साथ में हम लोग क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, है ना। सोडियम
नाइट्राइट ले लिए और साथ में क्या होते हैं हम लोग HCl लेते हैं। क्या बनाने के लिए भाई? नाइट्रस अम्ल, क्योंकि नाइट्रस अम्ल तुरंत बनाना पड़ता है तब जाके वो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है NaNA2 और ये हो जाता है आपका HCl इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें प्लस माइनस करके क्या कर दो, उसको निकाल दो। तो ये सोडियम प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो क्या क्या बन जाएगा हमारा? एक तो बन जाएगा NaCl जिसे हम लोग नमक बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका HNO2, ये इस प्रकार से बच जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल कहते हैं। अब वो जो नाइट्रस अम्ल होता है, ये नाइट्रस अम्ल किसके साथ क्रिया करता है? ये क्रिया करता है आपका बेंजीन, एनिलीन मतलब एमीन के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। तो ये हम लोग क्या ले लिए? एनिलीन हो गया। अब ये जो एनिलीन होता है इसके साथ ये क्रिया करता है कौन? ये जो नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। साथ में इसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अभी भी पाया जाता है, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी ले लेते हैं। ये होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है, क्रिया करता है। कौन कौन? एनिलीन और हमारा क्या होता है? नाइट्रस अम्ल, जिसमें HCl भी रहता है, ये क्रिया करता है। ठीक है, दोनों को गर्म करते हैं, दोनों क्रिया करता है। तो क्या निकल जाता है? देखो जितना हाइड्रोजन उतना को ले लो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका 2H2O, वाटर का मालिक्यूल से रिलीज हो जाता है। और यहाँ से आपका क्या हो जाता है? ये हो गया बेंजीन। ऊपर में बचा है आपका एक N। अब यहाँ पर देखो N बचा है और एक Cl बचा है, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका N और ये हो जाता है Cl, जिस पर इसमें प्लस चार्ज और इसमें कौन सा होता है? माइनस चार्ज होता है। इसका नाम होता है बेंजीन, है ना। फिर इसको बोलते हैं N2 को बोलते हैं डाईएजो, और प्लस चार्ज है तो नियम बोलते हैं, तो डाईएजोनियम हो जाता है। तो बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम, और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाईएजोटीकरण के नाम से जानते हैं। डाईएजोटीकरण कहा जाता है। कैसे लिखना है? जब एरोमेटिक जो एमीन होता है उस एरोमेटिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्या करते हैं? 0 से लेकर के आपका 5 डिग्री ताप पर जब क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में आपको बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट या लवण क्या होता है? प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका डाईएजोटीकरण कहा जाता है, डाईएजोटीकरण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है। अगर आता है तो इस प्रकार से परिभाषा लिख देना, और ऐसा जैसे समीकरण में बताया गया है उसको आपको क्या करना है? इस प्रकार से बनाना है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? उसको बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है, आसानी से बनाया जा सकता है। वरना हमने पानी भर निकाला है, बाकी सब चीज़ को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ये वाला काम खत्म हो गया। दूसरा नंबर है यहाँ पर जो है वो है द्वितीयक एमीन के साथ इसको क्रिया कराएंगे। सेकेंडरी एमीन के साथ किसको? एरोमेटिक या एलिफेटिक, दोनों प्रकार के एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है, एक नाइट्रोसोमीन बनाता है। तो द्वितीयक एमीन क्या होता है भैया हमारा? ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण भी कहा जाता है, कहते हैं। तो इस तरीक़े से हमको देखना है। ये आपका क्वेश्चन आता है लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण क्या होता है? तो जब एरोमेटिक या एलिफेटिक जो भी एमीन होता है उसको नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक एन नाइट्रोसोमीन बनाता है जो पीले हरे रंग का तेली द्रव होता है। इस तेली द्रव में कुछ फिनाल के क्रिस्टल मिला देते हैं, कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिला देते हैं, और उसके बाद गर्म करते हैं तो हरे रंग का अवक्षेप आता है। फिर उसमें जलीय NaOH मिला देने से गहरा नीला रंग आता है ना। फिर उसमें पानी मिलाने से आपका लाल रंग आता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है यही लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। पहले भी हम इससे पहले क्या कर चुके हैं? उसको पढ़ चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। और इसके लिए हम लोग समीकरण देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? द्वितीयक एमीन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? R, ये हो जाता है आपका N, या इसको मैं कर दूँ इस प्रकार से R N और H, इसको हम लोग कौन सा बॉलिंग बोलते हैं भाई? द्वितीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है द्वितीयक एमीन कहा जाता है। अब इस द्वितीयक एमीन को अगर हम क्या करते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होता है हमारा? HNO2 होता है। तो इसके साथ अगर हम क्या करें? क्रिया कराएं तो कुछ यौगिक क्या हो सकता है? यहाँ से बन सकता है। नाइट्रस अम्ल टूटता है तो किस में टूटता है भाई? ये टूटता है आपका OH, और ये टूटता है हमारा NO। ठीक है, ये हमारा होता है माइनस चार्ज, ये होता है आपका प्लस चार्ज।
हाइड्रोजन प्लस होता है, तो इस तरीक़े से H और OH क्या हो जाता है यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बचेगा फिर क्या हमारा R N हो गया, और डबल बांड क्या हो जाता है आपका, सिंगल बांड होगा, सिंगल बांड ये हो जाता है आपका N सिंगल बांड N सिंगल बांड क्या हो जाता है आपका N, और डबल बांड कितना हो जाता है O। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो है ना, डाई एल्किल N नाइट्रोसो बोल सकते हैं। तो ये नाइट्रोसो क्या हो जाता है, एमीन क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोसोमीन प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोसोमीन क्या होता है, प्राप्त होता है। बस इसमें इतना ही करना है और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम द्वितीयक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसोमीन क्या होता है, प्राप्त होता है। सेम प्रक्रिया आप किसके लिए कर सकते हैं, बेंजीन के लिए कर सकते हैं। अब जो नाइट्रोसोफिन, ये हमारा नाइट्रोसोमीन जो प्राप्त होता है उसमें आप कुछ मात्रा में फिनॉल मिलाओ, फिर उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओ, फिर उसको गर्म करोगे तो अलग आपका रंग आएगा, हरे रंग आएगा। फिर उसमें हम क्या मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो गहरा नीला रंग आएगा। फिर उसको तनुकरण करेंगे, मतलब पानी मिलाएंगे तो जो करके वो लाल रंग उत्पन्न करेगा, तब जा करके लीवर में नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं। इसका कलर फिलहाल कैसा होता है हमारा, ये हमारा कलर होता है पीले हरे रंग का। कैसे रंग का, पीले हरे रंग का ये क्या होता है, हमारा पदार्थ होता है। तो ये हो गया आपका पीले हरे रंग का, पीले हरे रंग होता है, ठीक है। तो ये परीक्षण होता है भाई एक प्रकार का, आपको अगर करना है तो वो सब चीज़ मिलाना पड़ेगा, तभी नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है, तभी बोलेंगे है ना। कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिफेटिक या जो भी एरोमेटिक एमीन होता है उस एरोमेटिक एमीन या एलिफेटिक एमीन को हम क्या करते हैं, पहले नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसोमीन क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये जो नाइट्रोसोमीन होता है उस नाइट्रोसोमीन के साथ क्या करें, जो होता है जिसका कलर पीले हरे रंग का होता है, कुछ फिनाल के क्रिस्टल, कुछ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, गर्म करते हैं तो हरा रंग ही आता है। हरा रंग में फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो फिर गहरा नीला हो जाता है, उसको तनुकरण करने से लाल हो जाता है, और फिर जो है ये प्रक्रिया नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। तो ये आपको लिखना है। आर की जगह आप जो है एल्किल समूह रख सकते हैं, बेंजीन को भी रख के इस प्रकार से दोनों के लिए इसको क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तृतीयक एमीन जो होता है, तृतीयक एमीन भी क्या करता है हमारा, किसके साथ क्रिया करता है हमारा, जो है आपका ये नाइट्रस अम्ल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा H, और ये क्या हो जाता है हमारा NO2, HNO2। यहाँ पर ये हो जाता है आपका HNO2, HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस, और ये क्या होता है हमारा एसिड। तो नाइट्रस अम्ल हो जाता है इस प्रकार से, और ये आपका हो जाता है तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो तृतीयक एमीन हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया। अब इसमें इसको प्लस से तोड़ दिया जाता है और ये हमारा माइनस से तोड़ देते हैं। प्लस होने की वजह से क्या करता है हमारा, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, इसलिए ये क्या करता है हमारा लुईस क्षार रहता है, ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक स्थिति क्या होता है आपका, निर्मित होता है आर हो गया, फिर हमारा क्या होगा N, और फिर हो जाता है एक और R, ठीक है। 3 R है उसके साथ, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं R और R, और इस तरीके से N, और ये हो जाता है H। इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ये हो जाता है इसमें माइनस चार्ज है। इस प्रकार से क्योंकि क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये तुरंत क्या हो जाता है आपका, अब घटित हो जाता है, क्योंकि ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, तुरंत अब घटित हो जाता है। और फिर यहाँ से क्या बनाता है, एक बन जाता है हमारा R2 बनता है, और एक क्या बनता है यहाँ से NH, नहीं N करते हैं, H की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बनता है एक हमारा R2N, और एक और ले लेते हैं NO। इस प्रकार से नाइट्रोसोमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोमीन, नाइट्रोसोमीन प्राप्त होता है, और एक एल्कोहल के मालिक्यूल से यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से तीनों प्रकार का जो एमीन होता है, वो तीनों प्रकार का एमीन क्या होता है आपका, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया देता है, जिसमें से आपका लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाई एजोटीकरण। उन दोनों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा देखना है। तो इस तरीक़ा से हम लोग नाइट्रस अम्ल के साथ क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर दिया है क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया,
क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोआर्थोसाइनाइड। इसको हम लोग को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग एमीन ले लेते हैं। ये होता है हमारा एमीन, ठीक है। प्राथमिक एमीन हमने ले लिया, इसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं, है ना। प्राथमिक एमीन कहा जाता है ना। तो इसका नाम लिख दो पहले तो, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन होता है। इस प्राथमिक एमीन को हम लोग क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म। ये होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म हो जाता है। और एक एल्कोहलिक KOH होता है, KOH। एल्कोहलिक मतलब ये हमारा एल्कोहलिक तो होता है। तो जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म है ना, और जो हमारा क्या होता है एल्कोहलिक जो KOH होता है, इनके साथ क्या करते हैं, गरम करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमको यहाँ से एक यौगिक प्राप्त होता है, तीक्ष्ण दुर्गंध वाला यौगिक प्राप्त होता है। तो कैसे होता है इसको देखो जरा। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसमें Cl माइनस होता है, कार्बन प्लस होता है, इसमें ये प्लस होता है, और ये क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है। इसमें माइनस होता है, तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ से देखो जरा, है ना। यहाँ से कुछ कुछ निकल सकता है यहाँ से आसानी से, तो उनको क्या कर दो, फिलहाल तो निकाल दो, और जो बचता है उसको क्या कर दो, लिख दो। तो देखो क्लोरीन कितना बार है हमारा, 3 बार है, जबकि पोटेशियम कितना बार है, 1 बार है। तो इसको भी 3 कर देते हैं, और इस तरीक़ा से हम क्या निकाल देते हैं, एक 3KCl यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो 3KCl बाहर हो गया। अब हम क्या करते हैं, टोटल ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो 3 को मेंटेन करने के 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन। तो 3 दूनी कितना करते हैं, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन को दे देते हैं। इस तरीक़े से 3 पानी का अणु निकल जाता है। अब बचा क्या है हमारा, ये बचा है R, इधर क्या बचा है आपका N, इसके बाद क्या बचा है N, क्योंकि H2 तो निकल गया। यहाँ पर क्या बचा है आपका C, तो यहाँ पर आपका C बचा है और कुछ नहीं बचा है। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, साइनाइड कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो इस तरीक़े से हम क्या करते हैं, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एक तीक्ष्ण दुर्गंध वाला हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया, या क्वेश्चन करता है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाता है, कहते हैं। अब यहाँ पर R के जगह क्या रखना है, जैसे हम CH3 रखेंगे तो CH3 क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। C2H5 रखना है तो C2H5 रख सकते हैं, तो CH3 हो गया। ये हो गया आपका NH, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHCl3, और ये क्या हो जाएगा 3KOH, ठीक। तो ये तो आप ऊपर में लिख ही चुके हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3N, और ये आपका हो जाता है आपका C, प्लस क्या हो जाएगा 3KCl, और प्लस में क्या हो जाएगा 3H2O। इसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड कहा जाता है, जिसका गंध अच्छा नहीं होता है। इसका नाम क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन, मेथिल एमीन कहते हैं, ठीक है। मेथिल हो गया, और ये क्या हो गया आपका एमीन हो गया, तो मेथिल एमीन। और इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं, तो इसमें अलग से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, आसानी से क्या कर सकता है आप पे बन सकता है, और ये पूछा भी गया है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, 3 प्लस है, माइनस के साथ उड़ा दिए। OH है, जितना भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 और 3 ऑक्सीजन उड़ा दिए। बाकी जो बचा है उसको लिख दिए। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और आओ, ये इम्पोर्टेंट है, आपको प्रश्न के रूप पर पूछ भी सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक और अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया दिया है हाफमैन क्या दिया हमारा यहाँ, हाफमैन अभिक्रिया दिया गया है।
हाफ मेन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी पूछा गया है कई बार। हाफ मेन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल बोलते हैं सरसों का तेल का, तो इसमें जो भी यौगिक बनता है ना उसमें सरसों के तेल के समान गंध आता है, इस वजह से इसे हाफ मेन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एमीन ले लेते हैं, है ना, प्राथमिक एमीन ही लेते हैं भाई, ठीक है, और उसी से समझते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका आर, ये हो जाता है एन, ये हो गया एच, और इधर हो गया आपका एच, ये हो जाता है हमारा प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक एमीन बोला जाता है इसको। अब ये जो प्राथमिक एमीन होता है उसको हम लोग क्रिया करा देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, इस प्रकार से होता है, CH2 को कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, जिसको लिखते वक्त ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड कहा जाता है। अब इसके साथ आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस की कहानी चालू हो जाता है। ये हमारा अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो खींच लिया तो माइनस, इस पर प्लस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पर आप इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये माइनस चार्ज को शो करता है और हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज को शो करता है। अब देख लो, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, इसको हम लोग S को यही रखते हैं, C को यही रखते हैं, बट ये कार्बन के साथ 2 जुड़ा है आपका, एक S जुड़ा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करो, अब उसको जोड़ दो, प्लस माइनस को जोड़ना है हमको, S डबल बॉन्ड C। अब देखो इसके साथ S है और S के साथ चार्ज कैसा है, माइनस है, तो इसका प्लस आके जुड़ जाएगा तो SH हो जाएगा। देखो माइनस है तो प्लस आके क्या हो गया, जुड़ गया, तो क्या हो गया, वो SH हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है तो कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, तो कौन जुड़ेगा हमारा, ये हो जाएगा आपका N के साथ क्या है हमारा H है, और एक हमारा क्या है R है, देखो NHR जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, एक माध्यमिक यौगिक बोल सकते हैं, प्राप्त होता है, ठीक है। माध्यमिक यौगिक लिख देता हूँ, ठीक, माध्यमिक यौगिक। अब ये जो माध्यमिक यौगिक है इसको हम लोग आगे क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, किनके साथ, इसको क्रिया कराते हैं हम लोग मरकरी क्लोराइड HgCl2 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो मरकरी क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो मरकरी जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, Cl जो है माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन प्लस होता है, ये हमारा सल्फर माइनस होता है, और ये हाइड्रोजन प्लस होता है, और बाकी तो हो गया। तो देखो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, 2HCl है ना, इधर भी लिख सकते हैं बगल में, ठीक है, यहाँ नहीं है कोई ज़रूरी तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाता है, एक हमारा 2HCl बाहर निकल जाता है ना। तो 2HCl हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, यहाँ पर लिख दिए 2HCl प्लस में, ठीक है। अब देखो मरकरी है तो ये क्या होता है हमारा Hg प्लस वाला है, तो सल्फ़र के साथ निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड बोल सकते हैं। अब देखो क्लोरीन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गया, सल्फ़र निकल गया, तो क्या बचा है हमारा, एक बचा है R। इस साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, उस साइड से ना आके इस साइड से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। कहाँ से, R से, ये हो जाता है हमारा R से क्या जुड़ा है अब, एक N, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक N हो जाएगा तो R हो गया, N हो गया, ठीक है, यही तो बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो R, ये हो गया आपका N, R और N, ठीक है। तो R, ये हो गया N, RN हो गया, और इसके बाद क्या है हमारा, कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S, इसका नाम होता है एल्किल, है ना, आइसो सायनेट कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एल्किल आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। और ये जो यौगिक होता है उसी में आपका सरसों के तेल के समान क्या आता है, आपका गंध आता है इस कारण इसे हाफ मेन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि हाफ मेन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया क्या होता है। तो जब प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो वहाँ से हमको क्या होता है, आपको एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसका आगे मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्रिया कराने से एक सरसों के तेल के सुगंध वाला एक यौगिक जिसका नाम होता है एल्किल
थायोसाइनेट बोलते हैं, ये क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाफ मैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़े से इसको आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी आपको क्या कर सकता है, प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, तो इसको आपको देखना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा टिंडेल, है ना, टिंडेज नहीं है, टिंडेल, टिंडेल यहाँ पर अभिकर्मक होता है इसके साथ करना है टिंडेन अभिकर्मक, ठीक है। टिंडेन अभिकर्मक किसको बोलते हैं, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिंडेन अभिकर्मक कहते हैं, जो प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके क्लोरोएल्केन बनाते हैं। तो देखो कैसे होता है हमारा, R ये हो जाता है N, ये हो गया H और ये हो गया H, किसके साथ क्रिया कराएंगे, NOCl के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो इनके साथ अगर हम क्या करें, क्रिया कराएं, तो एक H2O निकाल दो, यहाँ से क्या निकाल दो, एक H2O, यहाँ से निकल गया आपका H2O, ठीक। उसके बाद क्या है, एक N2 निकाल दो, नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं। तो देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया, दोनों नाइट्रोजन निकल गए, तो क्या बचा, RCl, क्लोरोएल्केन बोलते हैं, क्लोरोएल्केन, ये हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इसका नाम क्या होता है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लोरोएल्केन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। एकदम इजी है भाई, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। टिंडेल अभिकर्मक क्या है वो याद रखेंगे, है ना, NOCl को क्या बोलते हैं, टिंडेल अभिकर्मक। डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ अभिक्रिया, डाईएथिल क्या बोल रहा है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट किसको बोलते हैं, मतलब देखो COOH और COOH को बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। अब इस ऑक्जेलिक अम्ल से अगर हम क्या करें, दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर हम क्या करें, C2H5 बोल दें ऐसा करके, और इधर C2H5 कर दें, तो इसको बोलते हैं डाईएथिल ऑक्जेलेट, ठीक है, जो कि आपका ऑक्जेलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से क्या होता है, बनता है। अब इसको किसके साथ क्रिया कराते हैं, चलिए प्राथमिक एमीन को ले लेते हैं फिलहाल, तो द्वितीयक एमीन को भी क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। चलिए बुक के अनुसार द्वितीयक एमीन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया है, C2H5 दिया है और C2H5 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है आपका NH, द्वितीयक एमीन है हमारा, डाईएथिल एमीन है, डाईएथिल क्या बोलते हैं इसका नाम, एमीन, तो डाईएथिल एमीन है, ठीक है। अब इसको किसके साथ क्रिया कराना है आपको, COO C2H5 और यहाँ से जुड़ा है आपका COO C2H5, इसके साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने से क्या बन सकता है उसको हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक एल्थिल अल्कोहल हम क्या कर देते हैं, बाहर निकल देते हैं, ठीक है। कितना को, ये हमारा होता है C2H5O को यहाँ से माइनस कर दें, है ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ये होता है, और ये हम लोग क्या कर दें, प्लस कर दें। तो उस स्थिति में क्या निकल जाता है आपका C2H5OH यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बचेगा क्या भाई, हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया आपका CO, ये बच गया CO, ये बचा है हमारा CO, और इधर क्या बचा है हमारा N, ये बच गया N, और इधर बच गया C2H5, एक हो गया, और इधर क्या बचा है आपका C, अच्छा ये दो बार है, ठीक है, क्योंकि N से दो बार जुड़ा है, तो इसको हम लोग U कर सकते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा CO, और CO के बाद क्या है हमारा N, और इससे क्या जुड़ा है C2H5, कितना बार, दो बार, फिर ये हो जाएगा COO, ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका C2H5। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और यौगिक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तो इतना ही है, ये निकल गया, ये इसके साथ था, ठीक। इस तरीक़ा से यौगिक आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं डाईएल्किल ऑक्जेलिक एस्टर क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, ठीक हो गया। चलिए आगे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ थोड़ा क्या देखते हैं, क्रिया देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया है उसको देखना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ किसको क्रिया करा देते हैं, प्राथमिक एमीन को, तो ये हो जाता है R,
ये हो जाता है आपका H और H, ठीक। विज्ञान अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, RmgX होता है। कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा आपको। इसको तोड़ दो माइनस में, ये टूट जाएगा प्लस में, ये हो जाता है हमारा प्लस में और माइनस में, तो बन गया हमारा, एक निकाल दो R और H, एल्केन बन गया, R और H है ना, एल्केन बन जाता है भाई। RH को क्या बोलते हैं, एल्केन, तो एल्केन बन गया यहाँ से, ठीक। तो बचा क्या फिर, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस में RNH और ये हो जाता है आपका X। इस तरीक़े से हमको एल्केन कहा जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। ये ख़त्म हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ हमको क्या करना है, क्रिया देखना है। क्या होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है भाई, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फार्मूला क्या होता है इसका, C6H5SO2 और ये होता है हमारा Cl, है ना, Cl। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है एक हमारा क्या होता है, अभिकर्मक होता है। और इस अभिकर्मक के साथ अगर हम क्या करते हैं, जो है प्राथमिक एमीन को, द्वितीयक एमीन को और तृतीयक एमीन को क्रिया कराते हैं, तो कुछ यौगिक यहाँ से प्राप्त होते जाता है। और ये जो अभिकर्मक होता है रियल में वो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन जो होता है उनमें क्या करता है, विभेद करता है। जैसे यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन लेते हैं तो R, N, H और H। पहले मैं हिंसबर्ग अभिकर्मक को लिख देता हूँ, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H5 और SO2 और Cl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एमीन के साथ क्रिया करता है। तो H कर देता हूँ, H कर देता हूँ, N कर देता हूँ, ये हो जाता है R। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन। तो यहाँ से KCl क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। यहाँ से कौन निकल जाएगा आपका, एक HCl, ठीक है। ये हो गया Cl, ये हो गया H, तो क्या निकल गया यहाँ से, HCl क्या हो गया, गायब हो गया। ये हो गया हमारा HCl, ठीक है, HCl निकल गया भाई। तो बचा क्या हमारा, ये बचा है आपका C6H5, उसके बाद क्या बचा है, S डबल बान O हो जाता है, ठीक। फिर इधर क्या बचा है, N और इसके साथ क्या बचा है, H और ये बचा है हमारा R। इस प्रकार से कि क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल सल्फोनामाइड बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं एल्किल सल्फोनामाइड कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक को प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करते हैं तो इस प्रकार से आपका एल्किल सल्फोनामाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, एल्किल सल्फोनामाइड, एल्किल सल्फोनामाइड। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, घुलनशील होता है। तो एल्किल हो गया और ये क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड बोलते हैं, सल्फोनामाइड कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा बना हुआ क्या होता है, एल्किल जो सल्फोनामाइड होता है वो किसके साथ घुलनशील होता है, KOH के साथ क्या होता है, घुलनशील होता है, के साथ घुलनशील, घुलनशील मतलब घुल जाता है। तो ये पहला टेस्ट होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन लेते हैं और प्राथमिक एमीन को किसके साथ क्रिया करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने से आपको एक एल्किल सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। और उस एल्किल सल्फोनामाइड में अगर हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो उसमें आसानी से घुल जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ वो प्राथमिक एमीन होता है। इस तरीक़े से आप इसको बता सकते हैं। अगर हम इसमें दूसरा की बात करें तो हमारा जो है C6 और ये हो जाता है H5 और उसके बाद हम बात करते हैं SO2 और Cl और इसको हम लोग क्रिया करा देते हैं किसके साथ भाई, H, ये हो जाता है N और यहाँ हो गया R और ये क्या हो गया हमारा R। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो द्वितीयक एमीन होता है इसको अगर हम क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ क्रिया कराते हैं, अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्या करेंगे, इनको क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एक HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एक HCl क्या हो जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा भाई। HCl निकल गया तो क्या बचा हमारा,
ये बचा है आपका C6H5, ये हो जाता है H डबल बान O और ये हो जाता है आपका N, इधर हो गया R, इधर हो गया R, फिर से हमारा डाई एल्किल है ना, डाई एल्किल हो जाता है हमारा डाई एल्किल सल्फोनामाइड, डाई एल्किल सल्फोनामाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो डाई एल्किल हो गया, डाई एल्किल सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड बोलते हैं इसको है ना, ये प्राप्त हो जाता है। और ये जो डाई एल्किल सल्फोनामाइड होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होता है ना, किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय होता है। अविलेय होने की वजह से हमको पहचान में आ जाता है हाँ कि ये द्वितीयक एमीन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। कौन से एमीन के साथ हो गया, द्वितीयक एमीन के साथ ठीक है। यहाँ पर द्वितीयक एमीन के साथ हम लोग ये दूसरा कर दिए, ये फर्स्ट हो गया प्राथमिक एमीन के साथ, ये हो गया द्वितीयक एमीन के साथ। तृतीयक एमीन के साथ ऐसा कोई क्रिया नहीं देता है, मतलब हिंसबर्ग जो अभिकर्मक होता है वो तृतीयक एमीन के साथ कोई क्रिया नहीं देता है। तो इस तरीक़ा से हिंसबर्ग जो भी अभिकर्मक होता है उसका उपयोग प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और जो तृतीयक एमीन होता है उसके परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, इसको उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीक़े से हम बता सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन जो होता है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या देता है, हमारा एल्किल सल्फोनामाइड देता है, जो कि आगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुलने पर घुल जाता है। द्वितीयक जो एमीन होता है, द्वितीयक एमीन जो होता है वो किसके साथ बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ डाइएल्किल सल्फोनामाइड होता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं घुलता है। तो इस तरीक़ा से। और तृतीयक एमीन की बात करें तो तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं देता है। तो इस तरीक़ा से आप हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया किसका, ये जो हमारा क्या होता है प्राथमिक एमीन होता है उसका। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ ये वाला को, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड क्या होता है RC और ये क्या होता है हमारा H होता है, डबल बान O हो गया, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब प्राथमिक एमीन के साथ अगर हम क्या करें, इसको क्रिया कराएं तो RNH2 हो जाता है। यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, एक आपका H2O क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ से आपका एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अच्छा, प्राथमिक एमीन में H तो छूट गया ना, रुको। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा R, ये हो गया H, ये हो जाएगा आपका C डबल बान O और ये हो जाता है HH, ये हो जाता है N और क्या हो जाता है R। तो इसके साथ अगर हम क्या करें, क्रिया कराएं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, एक H2O क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो ये H2O हो गया। तो बचा के क्या हमारा R हो गया, ये बचा R, ये बचा H, ये हो जाता है C डबल बान N और ये हो जाता है R। इसको हम लोग बोलते हैं सीप क्षार। क्या बोलते हैं इसको, सीप बेस बोलते हैं, सीप बेस, सीप क्षार कहते हैं। ठीक है, सेम आप क्या कर सकते हैं कीटोन में भी, कीटोन के लिए भी कर सकते हैं ना कीटोन के लिए क्या होगा हमारा C डबल बान O हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा H और H और ये हो जाता है आपका NH। तो यहाँ से आकर आपका प्राथमिक एमीन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से H2O क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एक H2O क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो क्या बनेगा हमारा R C डबल बान O N और ये क्या हमारा R। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीप क्षार ही कहते हैं। ठीक है, सीप बेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, सीप क्षार, सीप बेस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको भी आपको देखना है भाई, है ना, कुछ नहीं रखा है। चलिए अब हम थोड़ा सा ऑक्सीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब होता है भाई ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो वो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो अलग अलग होगा। ऑक्सीकरण वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, और ये विभिन्न प्रकार के जो उत्प्रेरक होता है उनकी उपस्थिति में क्या करता है, ये ऑक्सीकरण करता है। और यहाँ पर दिया है कुछ ऑक्सीकरण, एलिफेटिक एमिनो का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ना KMnO4 बोलते हैं। ठीक है, KMnO4 कहा जाता है, इसको हमको देखना है। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक एमीन का। प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिमीन बनता है हमारा।
तो कैसे करते हैं प्राथमिक एमीन का, ये हो जाता है R, ये हो गया आपका NH2, और इसका हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन किनकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ से H2O निकाल दो, ठीक है। यहाँ से हम अगर क्या करते हैं H2O अगर निकाल देते हैं ऑक्सीकरण करते वक्त, तो प्राथमिक एमीन में क्या होगा भाई, यहाँ से अगर हम करेंगे एमन ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिमीन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिया कराएंगे, ऑक्सीकरण करते हैं इसका, तो H2 अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं अगर निकालते हैं तो एल्डिमीन तो नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्लास हम लोग यहीं पर फिलहाल क्या करते हैं ख़त्म करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग आगे का क्या करेंगे टॉपिक अध्ययन करेंगे।